नमस्कार, मैं भरत सिंह आपका हार्दिक स्वागत करता हूं एस्ट्रोलॉजिक्स में। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि किस प्रकार एडवोकेट बनने के योग हम कुंडली में देख सकते हैं। इसी क्रम में हमने एक ऐसे व्यक्ति की कुंडली ली है जिन्होंने एनएलयू दिल्ली से 5 साल का इंटीग्रेटेड एलएलबी कोर्स किया हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अगर कंसल्टेशन बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करके आप कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। देखिए, जिस व्यक्ति की कुंडली हमने ली है उसका जो बर्थ डेटा है और जो चार्ट है वो आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं इनके लग्न की। देखिए, इनका जो लग्न है वह है धनु लग्न। इसका स्वामी कौन है? बृहस्पति। उसकी स्थिति देखिए, वह कहाँ स्थित है? वह स्थित है 9वें भाव में। इससे पिछले वीडियो में हमने देखा था कि 9वें भाव का क्या महत्व होता है। आगे बढ़ते हैं, हम इनके लग्न की स्थिति देखते हैं। लग्न में कौन स्थित है? देखिए, लग्न में स्थित है सूर्य राहु के साथ। तो यहां पर सूर्य कौन है? सूर्य स्वामी है 9वें भाव का और उसके साथ स्थित है राहु। तो आप ये देखिए कि जब भी कभी कुंडली में राहु अगर स्थित हो केंद्र के भाव में त्रिकोण के स्वामी के साथ, तो यह एक राजयोग बन जाता है। तो यहां पर त्रिकोण का स्वामी है सूर्य और वह स्थित है राहु के साथ केंद्र में पहले भाव में, तो यह एक राजयोग है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो पहले और 9वें भाव के बीच में परिवर्तन योग बन रहा है। यह एक बहुत सुंदर राजयोग है और पहले और 9वें भाव के बीच की जो ऊर्जा है वो आपस में एक्सचेंज हो रही है। मतलब ये दर्शा रहा है कि किसी ना किसी प्रकार आपके बीच में और धर्म या फिर अच्छे शासन के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन यह बता रहा है। यहाँ पे धर्म का मतलब है अच्छा शासन, जहां पे सभी के साथ न्याय हो, जहां पे समाज सौहार्द में रहे, उसको हम नाम दे रहे हैं यहाँ पे एक अच्छा शासन। इसके अलावा अगर आप लग्न का, सूर्य का एवं राहु का, इन तीनों का नक्षत्र आप देखेंगे तो वह है पूर्वाषाढ़ नक्षत्र। देखिए, जब भी कभी किसी कुंडली में 2 या 2 से ज्यादा ग्रह एक ही नक्षत्र में हो तो इसका मतलब ये होता है कहीं ना कहीं व्यक्ति की जो एनर्जी है, जो उसका सारा ध्यान है, जो उसका फोकस है, वो वहीं इकट्ठा होता जा रहा है। उसी से जुड़े हुए क्षेत्रों में उसकी जो एनर्जी है वो इकट्ठी होती जा रही है। तो यहाँ पे जो इनका लग्न है वह भी पूर्वाषाढ़ में, सूर्य भी पूर्वाषाढ़ में, राहु भी पूर्वाषाढ़ में। तो पूर्वाषाढ़ नक्षत्र का मतलब होता है जो पहले जीत गया हो, जिसको हराया ना गया हो। तो इसीलिए पूर्वाषाढ़ नक्षत्र विजय से संबंधित है। तो आप देखिए, पहला भाव और 9वें भाव के बीच में संबंध बन रहा है और पहले भाव में जो प्रमुख ग्रह है वह पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में, जो कि विजय को दर्शा रहा है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इनके दूसरे भाव में शनि ग्रह है, वह स्व राशि में बैठा हुआ है मकर राशि में और वह स्वामी है दूसरे और तीसरे भाव का। तो देखिए, यहाँ पे वो दूसरे भाव का मालिक है, अपने ही भाव में राशि में बैठा हुआ है। तो कहीं ना कहीं दूसरा भाव होता है आपकी स्पीच का। तो एक एज एन एडवोकेट जो आपके बोलने में पकड़ होनी चाहिए, आपकी लैंग्वेज पे सामने वाले की बात आपको काटनी पड़ती है। आपको तरह तरीके से बातों को घुमा घुमा के जो है अपने जो गवाह होते हैं उनसे बात उगलवानी पड़ती है। तो इसी तरीके से यहाँ पे शनि का भी महत्वपूर्ण रोल है। उसके अलावा अगर हम आगे देखें तो यहाँ पे आप 6ठे भाव की भूमिका देखिए। 6ठे भाव में है इनकी वृषभ राशि, उसका स्वामी है शुक्र, वह स्थित है 12वें भाव में। 12वां भाव मैंने आपको कहा था यह महत्वपूर्ण होता है जब आप क्रिमिनल लॉ के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं। यह जो शुक्र है यह किसके साथ युति संबंध बना रहा है? यह युति संबंध बनवा रहा है 5वें भाव एवं 10वें भाव के स्वामी के साथ। 5वें भाव का स्वामी है मंगल और 10वें भाव का स्वामी है बुध। तो आप ये देखिए कि जब हमने पिछले वीडियो में देखा था कि पहले भाव, 6ठे भाव, 9वें भाव, 12वें भाव, 10वें भाव, इनके बीच में किसी ना किसी तरह संबंध बने तो यह आपको एडवोकेट की फील्ड में ले जाने में सहायक होता है। तो आप ये देखिए, जो इनका 6ठा भाव है और 5वां भाव है जो नॉलेज का है, ज्ञान का है, पढ़ाई का है, इंटेलिजेंस का है। तो 5वां भाव, 6ठा भाव और 10वां भाव ये तीनों मिलके जा रहे हैं 12वें भाव में। तो यानी 10वां भाव करियर का है, 6ठे भाव यह दर्शाएगा कोर्ट कचहरी झगड़ों को सुलझाने का और 5वां भाव दर्शाएगा जिस क्षेत्र का ये ज्ञान ले रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, नॉलेज ले रहे हैं। तो आप ये देखिए, 5वें, 6ठे और 10वें भाव, इन तीनों के बीच में युति संबंध बन रहा है, वो भी कहां पे? 12वें भाव में। तो ये क्रिमिनल लॉ के क्षेत्र में कार्यरत है। उसके अलावा 5वें भाव ने आपको दिखाया कि इन्होंने कौन से क्षेत्र की पढ़ाई की, 6ठे भाव ने दिखाया किस क्षेत्र से इन्होंने अपने धन का अर्जन किया
और 10वें भाव ने दर्शाया कि किस क्षेत्र में ये अपने करियर को ऊंचाइयों पर पहुंचा सकेंगे। तो इस प्रकार आप अपनी कुंडली में इन योगों को देख सकते हैं। अगर आप यहां पर 5वें भाव और 10वें भाव के स्वामी मंगल एवं बुध के नक्षत्रों पर नजर डालें तो आप पाएंगे मंगल एवं बुध दोनों ही ज्येष्ठा नक्षत्र में। देखिए ज्येष्ठा नक्षत्र जो है वह दर्शाता है ऑर्डरलीनेस को, जो व्यवस्थित तरीके से समाज में चीजें चलती हैं, किसी एक खास व्यवस्था के तहत जो चीजें चलती हैं उनको दर्शाता है ज्येष्ठा नक्षत्र। तो किस प्रकार यह जो सारे कॉम्बिनेशन है ये इशारा कर रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर की तरफ, आप ये अच्छे से देख सकते हैं। इसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो हमें देखना पड़ेगा इनका D24 चार्ट कि किस प्रकार यह पढ़ाई में सक्षम है, कौन सी फील्ड में यह पढ़ाई कर रहे हैं और उस पढ़ाई में कितनी कामयाबी इनको मिलेगी। तो आइए स्क्रीन पे देखते हैं। देखिए D24 चार्ट में सबसे पहले हमें देखना पड़ता है लग्न और उसका स्वामी। यहां पर हम लग्न क्यों देख रहे हैं? लग्न दर्शाता है कि आपकी पढ़ाई करने की इच्छा कितनी है, कितने उत्साह के साथ, कितने मन के साथ आप पढ़ाई करेंगे। इसीलिए लग्न जो है यहां पर बहुत महत्व रखता है, क्योंकि यह आपकी पढ़ाई की इच्छा को दर्शाएगा, कितने उत्साह के साथ, कितना मन लगा के आप पढ़ाई कर रहे हैं। उसके अलावा 12th के बाद की जो पढ़ाई होती है वह देखी जाती है 9वें भाव से, D24 के 9वें भाव से। ग्रेजुएशन कर लेने के बाद अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो वह देखा जाता है दूसरे भाव से। और क्योंकि आप कानून की पढ़ाई कर रहे हैं तो यहां पे देखा जाएगा बृहस्पति की स्थिति को, क्योंकि यह ज्ञान, विवेक और पढ़ाई का कारक भी से माना गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इनका लग्न। इनका लग्न कौन सा है? कन्या लग्न है। इसका स्वामी है बुध। वह कहां स्थित है? चौथे भाव में। जो चौथा भाव है वह बहुत शुभ भाव होता है। यह दर्शाता है कि आप पढ़ाई कितने सुखी मन के साथ पढ़ाई करेंगे, कितने कॉन्सेंट्रेशन के साथ, कितने खुश होकर आप पढ़ाई करेंगे। तो अगर आप इसकी स्थिति देखिए तो चौथे भाव में धनु की राशि में वह बैठा है, जो कि बृहस्पति की राशि है। यह किसके साथ बैठा है? यह बैठा है बृहस्पति के साथ। बृहस्पति यहां पर कौन है? बृहस्पति यहां पे चौथे और 7वें भाव का स्वामी। तो इसका मतलब बृहस्पति यहां पर एक शुभ ग्रह है और यह उसके साथ युति बना रहा है लग्न का स्वामी। तो यह बहुत अच्छा है, इनकी पढ़ाई के लिए कॉन्सेंट्रेशन दे रहा है, पढ़ाई में मन लगा के इनको पढ़ने की क्षमता दे रहा है। यहां पर आप देखिए 9वें भाव को, 9वें भाव में है वृषभ राशि और वहां पर मंगल बैठा है। इसका मतलब यह इन्हें क्षमता दे रहा है ऊर्जा के साथ पढ़ाई करने की। और 9वें भाव का जो स्वामी है वह शुक्र। वह कहां स्थित है? वह स्थित है दूसरे भाव में तुला राशि में, यानी अपनी ही राशि में वह स्थित है। तो इसका मतलब 9वां भाव भी जो है इनका वह अच्छी स्थिति में, 9वां भाव और उसका स्वामी दोनों ही अच्छी स्थिति में, तो वह अच्छी पढ़ाई की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो यह हमने देखा कि किस प्रकार इनकी कुंडली में एडवोकेट बनने के योग बन रहे थे और किस प्रकार इन्होंने अपनी पढ़ाई आसानी से एक बड़े कॉलेज से, NLU दिल्ली से इन्होंने अपनी LLB की, BA LLB की पढ़ाई पूरी की और इस क्षेत्र में करियर बनाया। इसके आने वाले वीडियो में हम देखेंगे कि किस प्रकार एक व्यक्ति प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट के क्षेत्र में करियर बना सकता है। अगर वह एक बड़े कॉलेज जैसे कि IIM में एडमिशन लेना चाहता है तो उसके लिए किस प्रकार हम कुंडली का विश्लेषण करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।